बस SIR पे मैं आज आपसे आखिरी बार इस बार के बारे में आखिर कर रहा हूँ। BLO के कार्य में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं और जो मानसिक तौर से हमें हिला देने के लिए सक्षम है, जिनकी पीड़ा पूर्ण रूप से समझना भी मुश्किल है। एक BLO ने बतलाया कि भरा पूरा परिवार था, बेटी का विवाह कर दिया, उसके बाद माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अब 24-25 साल का एक युवा पुत्र अकेला उस घर में रहता है। बहुत से घर में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कह दिया, साहब मकान नंबर 00 लिखा है, क्या मतलब इसका? अरे भाई, झुग्गी झोंपड़ी में कोई मकान नंबर पड़े हैं क्या, या गाँव के अंदर कोई मकान नंबर पड़े हैं क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे SY कुरैशी साहब, हरियाणा कैडर के IAS थे, बड़े समझदार IAS थे। इसी तरह 52-53 वर्ष के अविवाहित मतदाता जो अपने अत्यंत बूढ़े माँ बाप की देखभाल अकेले ही करते थे, उनको ऐसा SIR फार्म देते हुए BLO ने देखा कि मम्मी पापा दोनों नहीं रहे, मैडम अब मैं ही अकेला रह गया हूँ। उन्होंने ये बात कही उससे BLO से, और उनके नेत्रों में जो पीड़ा उस BLO ने देखी, उसको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। भले ही अत्यंत बूढ़े थे, उन्हें जाना ही था, पर उस समय अकेले रह गए जब अधेड़ पुत्र की पीड़ा अत्यंत मारनी। एक घर में केवल पिता और उसकी लगभग 20 वर्षीय पुत्री रहते हैं। पिता काम पे चले जाते हैं, घर में अकेली युवा पुत्री देख के सोच के हृदय कांपता है, बिना माता के बच्ची कब और कैसे रह रही है। एक घर में 55 वर्ष के आसपास के व्यक्ति बिल्कुल अकेले रहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग हैं, चल नहीं सकते, बोलने में भी बहुत परेशानी होती है, एक दो शब्द अस्पष्ट बोल पाते हैं। उनकी 2 बहनें जो पास के मोहल्ले में रहती हैं, आती जाती रहती है, उनकी व्यवस्था बनाए रख घर के काम के लिए सहायिका। एक लगभग 75 वर्ष की वृद्ध महिला अकेले रहती है। अकेलेपन ने उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रखी, किसी के बिना सुने अपनी ही कहती रहती है। एक परिवार में सभी बौने भाई बहन थे, भाई का विवाह तो हो गया, पर 40-45 साल की बौनी बहन क्या करे। ये सब अनुभव ऐसे हैं कि अगर हमारा कोई लेखक इन्हें सुने तो इस पर पूरा एक उपन्यास ही लिख देगा।